वेलकम टू ज्योग्राफी विद आरवी सर। डाउनलोड करें हमारे ऐप ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस सभी प्रतियोगात्मक परीक्षा समाधान के लिए। नमस्कार दोस्तों, जियोग्राफी विद आरवी सर क्लासेज में आपका स्वागत है और एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, जो कि एक नील नदी के बारे में हम लोग जानकारी आज लेंगे। और यहाँ से किसी भी परीक्षा में अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना लगभग बनी रहती है और बहुत से सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते रहे हैं। आज हम लोग इसकी विधिवत जानकारी लेंगे और मैप के साथ देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं या जान लीजिए कि आपका नील नदी जो है, यहाँ पर आपको 3 जलवायु क्षेत्र आपको मिलेंगे। 3 जलवायु, जी हाँ सही सुन रहे हैं, 3 जलवायु क्षेत्र मिलेंगे। और ये कौन कौन से 3 जलवायु क्षेत्र हैं और इसमें जो है आपकी विशेषताएं क्या जलवायु क्षेत्र की हैं, इन सब का डिटेल हम लोग क्रम से करेंगे। और पहले हम शुरू करते हैं इसकी उत्पत्ति को लेकर के। नील नदी, जैसा कि नाम जो है इसका यूनानी भाषा के शब्द नीलोस से हुआ है। जी हाँ, नीलोस से हुआ है। नीलोस ये यूनानी भाषा का शब्द है। इसी के नाम पर जो है नील नदी पड़ी हुई है। ऐतिहासिक नदी है। प्राचीन काल में जो है, जो प्राचीन काल से चलता चला आ रहा आपका सिकंदरिया यानी कि अलेक्जेंडर, ठीक है, जो आपका वहां से जुड़ा हुआ है। तो सिकंदरिया जो है वो आपका इसी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। सिकंदरिया, ठीक है, सिकंदरिया जो है आपका इसी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। तो इसके उत्पत्ति की जहां तक बात है, तो उत्पत्ति आपकी इसकी 2 नदियों से मिलकर के होती है। एक आपकी है श्वेत नील नदी और एक आपकी है ब्लू नील नदी। 2 नदियों के मिलकर के, 2 नदियों के मिलने से नील नदी की उत्पत्ति होती है। मैप में हम लोग इस चीज को देखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी नदी के रूप में ये जानी जाती है, जिसकी लंबाई 6690 किलोमीटर तक मानी गई है। 6690 किलोमीटर तक मानी गई है, ठीक है। जी हाँ, 6690 किलोमीटर उद्गम ब्लू एवं श्वेत नील नदी के मिलने से हुई है, ठीक है। यहाँ पर जो दोनों नदियों की जो चर्चा की जा रही है, ब्लू नील नदी एवं श्वेत नील नदी, इनके अगर उद्गम की बात करें तो ब्लू नील नदी ताना झील इथोपिया में जाती है। सीधे हम लोग मैप पे बात करते हैं, ताना झील इथोपिया में चली जाती है, वहां से आपका उद्गम होता है। ये आपके सामने जो है अफ्रीका का मैप है, कंप्लीट अफ्रीका का मैप आप देख सकते हैं। इसके इधर इंडियन ओशन है, इधर जो है आपका साउदर्न अटलांटिक ओशन, आंध्र महासागरी जिसे कह रहे हैं, आंध्र महासागर जो है आपका दक्षिणी आंध्र महासागर क्षेत्र है। ऊपर से आपका जो है मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर अवस्थित है। और यहीं पर जो है अगर हम बात करें नील नदी की, तो नील नदी की अवस्थिति जो है अफ्रीका के पूर्वी किनारों पर उत्तर पूर्व में आपका पड़ेगा, ठीक है, उत्तर पूर्व में पड़ेगा, जो कि लाल सागर नजदीक ही आपके इससे पड़ती है, ठीक है, पड़ता है। यहाँ पर उद्गम की बात करें तो इसके लिए जो है हम सीधे चले आते हैं विक्टोरिया झील, ठीक है, आपको स्पष्ट मैप में दिख रहा होगा, ये आपकी है विक्टोरिया झील, ठीक है, विक्टोरिया झील, जिसके एक तरफ जो है आपको तंजानिया है, ठीक है, तंजानिया, और दूसरी तरफ जो है आपका इधर युगांडा पड़ जाएगा, इधर केन्या पड़ जाएगा। तंजानिया, युगांडा और केन्या मैप में देख सकते हैं। इस चीज को भी आपका फिजिकल मैप में, पॉलिटिकल मैप में यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, इसको विक्टोरिया झील है, तंजानिया, युगांडा और केन्या, ठीक है। विक्टोरिया झील से जो है इसका उद्गम माना जाता है ना, किसका, तो आपके श्वेत नील नदी का, ठीक है, श्वेत नील नदी का विक्टोरिया झील से उद्गम माना जाता है। युगांडा क्षेत्र में है, युगांडा क्षेत्र जिसकी की राजधानी कंपाला है, इसी के पास पड़ेगा जिंजा, ठीक है, जिंजा या जिंजी कह लीजिए, जिंजी या जिंजा, ठीक है। इसी जिंजा क्षेत्र से, जिंजा शहर जो युगांडा में पड़ता है, जिंजा शहर जो है इसके उद्गम स्थल पर ही है, जहां पर कि विक्टोरिया झील से आपकी ये निकल रही है। यहां से निकलने के बाद यह नदी आपका युगांडा, जो कि यहाँ पर क्यूगो झील है, ठीक है, क्यूगो झील, युगांडा क्यूगो झील को प्रस्थान करती है। यहां से निकलने के बाद ये जो है साउथ
साउथ सूडान में प्रवेश करती है और साउथ सूडान की राजधानी जो है जुबा आपकी इसी पर अवस्थित है। साउथ सूडान की राजधानी जुबा आपकी इसी पर अवस्थित है। ठीक है, तो साउथ सूडान से निकलने के बाद आप सीधे जो है इसको लेके चले तो आप पाएंगे कि ये आपका जो है साउथ सूडान, फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पर साउथ सूडान जुबा से होकर के आगे व्हाइट नील जा रही है तो आपको मिलेगी सूडान जिसकी की राजधानी खार्तूम है। सूडान जिसकी की राजधानी खार्तूम है और ये खार्तूम जो है संगम है किस नदी का, तो ब्लू नील नदी का और व्हाइट नील नदी का। इसी संगम पर मिलने के बाद यह नील नदी बन जाती है। यानी अब ब्लू नील नदी या व्हाइट नील नदी ना कह करके आपकी सीधे सीधे नील नदी हो जाती है और जो ब्लू नील नदी है ये आपकी इथोपिया ताना झील में चली आती है। यहाँ से उद्गम इसका माना जाता है। इथोपिया ताना झील से जो है आपके ब्लू नील नदी का उद्गम माना जाता है और इसी को आगे आप लेके बढ़ेंगे तो आपको इजिप्ट जिसे कि आप मिस्र कहते हैं और दूसरी तरफ सूडान, इसके बीच में एक महान झील, बड़ी झील लेक नासिर का निर्माण किया जाता है या निर्माण करती है। ठीक है, ये निर्माण करने के बाद इसी झील के बाद आपको मिस्र में एक आपको डैम मिलेगा जिसे आप कहते हैं असवान डैम। असवान डैम, ठीक है, असवान डैम के बाद जो है ये आपकी सीधे चली जाती है अलेक्जेंड्रिया, मुहाने पर पड़ेगा, नाम हमने लिया था अलेक्जेंड्रिया, सिकंदरिया जिसे कहा जाता था। ठीक है, आज की डेट में अगर मैप में देखेंगे तो ये आपका अलेक्जेंड्रिया होगा। इस अलेक्जेंड्रिया में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है आपका मुहाना बनाती है। ठीक है, भूमध्य सागरीय, याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मुहाना बनाती है। काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है वो आपकी इसी नील नदी पर अवस्थित है। इसी को हम जो है फिजिकल मैप में थोड़ा सा देख ले तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप फिजिकल मैप आपको स्पष्ट यहाँ पर दिख रहा होगा। ये आपका जो है विक्टोरिया झील है, हम उद्गम स्थल से इसको लेके चल रहे हैं। यहाँ पे आपकी विक्टोरिया झील है, युगांडा पहले पड़ेगा, क्यूगो झील ये आपकी होके जाती है। यहाँ पर जूम कर दे रहे हैं, जूम कर दे रहे हैं, 50-50 कर दे रहे हैं। चलिए आपका ये हो गया है ना, विक्टोरिया झील, यहाँ पर युगांडा है, कंपाला उसकी राजधानी है, जिंजा शहर आपका यहीं पर है। ठीक है, युगांडा में पड़ता है। क्यूगो झील जो कि आपकी भ्रंश में नहीं है, महान भ्रंश जो अफ्रीका की है ये दोनों साइड से अलग हो जाती है। विक्टोरिया भी महान भ्रंश में नहीं है और क्यूगो भी महान भ्रंश में नहीं है। यहाँ से निकल करके साउथ सूडान जिसकी राजधानी जुबा है को जाती है और आगे बढ़ने पर सूड एक दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। सूड एक दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। इसके बाद ये नदी जो है आगे जाकर के ये व्हाइट नील नदी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो है आपका खार्तूम जो कि सूडान की राजधानी है। ठीक है, व्हाइट नील नदी, ठीक है, व्हाइट नील नदी जो है खार्तूम में सूडान की राजधानी में ब्लू नील नदी से मिल जाती है। इसका उद्गम ताना झील, हालांकि इधर दिखा दिया है, ताना झील से होता है इथोपिया में। ठीक है, इथोपिया में होता है। इसी नदी पर, ब्लू नील नदी पर सेनार डैम आपको मिल जाएगा। ब्लू नील नदी पर सेनार डैम मिल जाएगा। ठीक है, तो श्वेत नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील, जिंजा शहर युगांडा के पास से। ठीक है, और ब्लू नील नदी का उद्गम जो है ताना झील इथोपिया के पास से। ठीक है, ब्लू नील नदी पर सेनार डैम आपको मिलेगा जो कि आपको सूडान में चला जाता है। ठीक है, सेनार डैम आपको मिलेगा, है ना, सेनार डैम ब्लू नील नदी पर। ठीक है, और वहीं पर जो है अगर हम बात करें व्हाइट नील नदी पर, श्वेत नील नदी पर, तो श्वेत नील नदी पर ओवेन बांध मिलेगा। ओवेन, ठीक है, ओवेन बांध, श्वेत नील नदी पर आपको ओवेन बांध मिलेगा और ये ओवेन बांध आपको युगांडा में पड़ेगा। ठीक है, युगांडा में ओवेन बांध पड़ेगा और वह ओवेन बांध जो है ओवेन जलप्रपात के समीप है। ठीक है, बाकी शहर की चर्चा हम लोगों ने कर ही ली है। ठीक है, अब मिस्र में जो है अब ये आपका सूडान में खार्तूम में मिलने के बाद आगे आप देख रहे हैं, फिर से हम इसको दिखा दे रहे हैं आपको, ये
आपका यहाँ से होकर के आगे बढ़ती है लेक नासिर, आसवान डैम, फिर चली जाती है अलेक्जेंड्रिया जिसे सिकंदरिया कहते हैं, और यहाँ पर खारतूम जिसकी जो है मिस्र की राजधानी काहिरा अवस्थित है। ठीक है, बात यहाँ करते हैं, इधर आप देख रहे हैं लिबियन डिजर्ट है, ध्यान से समझिएगा, 3 जलवायु क्षेत्र की हमने बात की है। लिबियन डिजर्ट है, इधर ईस्टर्न डिजर्ट है, और इधर जो है नुबियन डिजर्ट है। ठीक है, नुबियन डिजर्ट है ये, यानी कि ये जो एरिया है इधर सहारन डिजर्ट, सहारा रेगिस्तानी वाला क्षेत्र पड़ जा रहा है, बगल में भी रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो आप कल्पना करिए रेगिस्तानी क्षेत्र ये बना क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में जो है आपके वर्षा की मात्रा बहुत कम है, वर्षा की मात्रा यहाँ पर कम है, और वर्षा की मात्रा कम होने की वजह से ये क्षेत्र जो है वर्ष भर जो है आपके गर्म रहता है, वर्षा बहुत ज्यादा नहीं, मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण कर देता है, मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण कर देता है। इन क्षेत्रों में आपका जो है आसपास के क्षेत्रों में बबूल, कंकड़ीली जो है कंकड़ीली मरुभूमि क्षेत्र, बबूल के वृक्ष और खजड़ी, नागफनी, कटीली झाड़ियां, ये सब आपको मिलेंगी, इस क्षेत्र में मिलेंगी। ठीक है, इस क्षेत्र में आपको मिलेंगे। और बाकी 2 जलवायु क्षेत्र की बात समझ लीजिए। यहाँ पर अगर इधर जाएं तो यानी कि मुहाने की तरफ जाएं, नील नदी के उत्तरी भाग की तरफ जाएं, तो आपको भूमध्य सागर के करीब दिख रहा है, जिसके चलते यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु मिलेगी, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जहां पर कि जाड़ों में वर्षा होती है और गर्मी शुष्क रहती है, जिससे रसदार फल आपको यहाँ पर अच्छे मिलेंगे, शराब उत्पादन यहाँ पर अच्छा होगा। ठीक है, और जो इसका ये मध्य वाला क्षेत्र है जहां पर कम वर्षा हो रही है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास का मैदान मिलेगा, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान मिलेगा, जिसे आप सवाना के नाम से जानते हैं। सवाना यानी उत्तर में भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र, मध्य में उपोष्णकटिबंध क्षेत्र, और इसमें सवाना घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदान। बात करते हैं इसके दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग में अगर हम इसके आए, इस नदी के दक्षिणी भाग में आए, तो आप पाते हैं कि विषुवत रेखा पास से जा रही है, और विषुवत रेखा पास से जा रही है यानी विक्टोरिया झील से होके जा रही है। तो ये क्षेत्र जो होगा ये आपका भूमध्य रेखीय होगा, भूमध्य रेखीय होगा, और अपनी विशेषता लिए हुए होगा। मतलब भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है, क्योंकि तापमान उच्च रहता है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी यहाँ अधिक होती है, वर्ष भर वर्षा होती है, सदाबहारी वृक्ष मिलेगा। यानी कि नील नदी का जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर सदाबहारीय वृक्ष मिलेंगे, भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाएगी, वर्ष भर वर्षा होगी, औसतन 212 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। तो 3 जलवायु क्षेत्र मिला, एक भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र मिला, एक उपोष्णकटिबंधीय मिला, एक भूमध्य सागरीय मिला। भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र में जो है वर्ष भर वर्षा, अधिक आर्द्रता और सदाबहारीय वनस्पतियां आपको देखने को मिली। वहीं मध्य में जो है सवाना घास के मैदान मिला, जो कि मध्यम कैटेगरी की या कम वर्षा वाला क्षेत्र है। उत्तर में भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र, जहां पर जाड़े में वर्षा और जो है रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो इस तरह से इस क्षेत्र में जो है आपको 3 जलवायु क्षेत्र को देखने का अवसर मिल रहा है, यानी 3 जलवायु क्षेत्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, बात करते हैं इस पे शहरों की। तो शहर में जो है आपका आसवान डैम हमने दिखाई दिया, मिस्र में अवस्थित है, तो मिस्र में बांध की बात नहीं कर रहे हैं, शहर की बात करते हैं। ओम दुर्मान नील नदी पर है सूडान में। ठीक है, नील नदी पर सूडान में, यानी कि श्वेत नील नदी पड़ेगी। ठीक है, नील नदी पर सूडान में जो है आपका नील नदी पर है सूडान में ओम दुर्मान। लक्सर मिस्र में है नील नदी पर। अलेक्जेंड्रिया जिसे जो है सिकंदरिया भी कहा जाता है, ये आपका पड़ता है इसी नील नदी
के मुहाने पर कपास निर्यात और इसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र। काहिरा मिस्र की राजधानी आपकी इसी पर अवस्थित है। तो ये जो है, और यहाँ के जो किसानों को है जो हम फल्लाह के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो है आपके 3 जलवायु क्षेत्र को लिए हुए है और 3 तरह की विशेषताएं आपके इस पूरे नदी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। सकरी घाटी क्षेत्र इसकी आपकी है, बहुत चौड़ी नहीं है, ठीक है। लंबाई जो है विश्व की सबसे अधिक है। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, यानी कि अर्थव्यवस्था जो है इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो ये आज की नील नदी की क्लास रही। अगली क्लास में हम लोग जो है दूसरे किसी विशेष रोचक तथ्य को लेकर उपस्थित होंगे। अच्छी वीडियो लगे तो आप सब्सक्रिप्शन जरूर कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, दूसरे लोगों को भी इसको जो है इसका लाभ देने का प्रयास करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।